इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज डिसिप्लिन वे में दबा के अर्निंग किया होगा। एज यूजुअल जो हमने कल प्रॉमिस किया था वैसे गैप अप ओपन हुआ ड्यू टू डाउ फ्यूचर्स एंड यूएस 100 में जो सीपीआई डेटा पॉप आउट होने के बाद जो रिफ्लेक्शन हुआ उसी की वजह से अच्छा वाला गैप अप मिला था। तो आज सुबह में जब गैप अप मिला तो हमने ऑलमोस्ट 17,200 पे अपना प्रॉफिट सिक्योर किया। जो कल भी बोला था कि 17,000 अपने को चाहिए था क्या यहाँ से, आप लोगों को याद है यहाँ से हमने कैरी करके गए थे बड़ा वाला ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमको स्ट्रेट वे में मिल रहा था, इसीलिए हमने प्रॉफिट सिक्योर किया। यहाँ पे भी हमको बहुत ही अच्छा मोमेंट मिल रहा था। तो ऑलमोस्ट पहले यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 428 पॉइंट का प्रॉफिट एंड यहाँ पे देखने जाए तो 134 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा था। इसीलिए जो अपना बाय एज रूल है कि ओपन के टाइम पे जो बड़ा वाला प्रॉफिट मिल रहा है उसको सिक्योर करो। जो हमने कल बोला था 120 के अबाउ रुकता है तो 220 के लिए ट्राई करना है, वैसे ही आज भी बोला कि लोअर एंड पे इल्यूजन मेथड क्रिएट करेंगे जिससे क्या अपर एंड पे 220 क्रॉस करके 281 जाना है, वरना 180 के बिलो रुकता है। और जैसे ही 17,090 ब्रेक करेगा तो आज के आज ही हमको जो कल बोला था प्रॉमिस किया था कि अगर नीचे रुकता है तो 16,990 एंड देन आफ्टर 16,935 लेके जाना है। तो यारो देख सकते हो ऑलमोस्ट 935 बोला था तो 941 ले गया है। यहाँ पे भी हमने बोला था, आपको याद होगा कि बैंक निफ्टी अगर 39,280 के बिलो रुकेगा तो डायरेक्टली हम लोग नीचे लेके जाएंगे जो हमको फिर 38,980 तक लेके जा सकते। तो यारो देख सकते हो 980 बोला था तो 39,928 तक गया हुआ है। तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क। आज धपा के सी साइड पहले प्रॉफिट सिक्योर किया, उसके बाद स्ट्रेट वे में हैज मोमेंट ड्यू टू अपना मशीन ट्रेड, जो आपको मैं कंटिन्यू बोल रहा लगातार 5 सेशन से कंटिन्यू 5th सेशन से, ये मशीन ट्रेड की वजह से। यानी मशीन ट्रेड मीन्स कि जो डीप होल्ड में यानी 17,600 700 800 400 पे लॉन्ग करके बैठे हुए हैं डीप होल्डिंग में, उन लोग जो बेस्ड ऑन होप कि मार्केट रिवर्स कर देगा, वो होप की वजह से जो बड़ी क्वांटिटी फंसी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से जब ये एक्सीडेंटल फॉल हुआ था फ्राइडे को, ये जो फॉल हुआ था फ्राइडे को, वो एक्सीडेंटल फॉल के बाद जो बड़ा वाला डीप पोजीशन फंसा था उसी की वजह से मशीन ट्रेड एक्टिवेट हुई। मशीन ट्रेड मीन्स क्या होता है, कॉल राइटर जो डीप होल्डिंग में, जैसे कि यहाँ पे देख लो 17,000 में अभी भी कॉल राइटर पुट राइटिंग साइड पे 92,000 लोग हैं जो अभी भी लॉस में खड़े हुए हैं अगेंस्ट टू कॉल राइटर जो फ्रेश एड ऑन होके 1,34,000 है। यानी यही लोग आपको नीचे की तरफ ड्रैग डाउन मूवमेंट करवा, यही लोग मीन्स कि पुट राइटर की जो फंसी हुई पोजीशन है, यानी जो लोग डीप होल्डिंग में बैठे हुए ही लोग आपको होल्डिंग सिक्योरमेंट करते ही प्रेशराइज होने की वजह से नीचे की तरफ ले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मशीन ट्रेड। यही मशीन ट्रेड की वजह से हमने प्री सेट एक्टिविटी आज भी की थी कि आज भी हम लोग यारो बड़ा ही अच्छा वाला रोलिंग करेंगे और अच्छी तरीके से पैसा बनाएंगे। तो ऐसा ही हुआ जैसे बात की गई थी। उसके बाद आफ्टर 2:30 क्रेडिट स्विस का आप सभी को मैसेज आ गया होगा कि क्रेडिट स्विस में जो बड़ा बिग डैडी बोलते हैं सऊदी बैंक्स एंड एसोसिएट्स, उन्होंने बोला कि हम अब लैंडिंग नहीं करेंगे, यानी और पैसा नहीं डिप्लॉय करेंगे। इसी वजह से क्रेडिट स्विस में इशू हुआ और 10% टम्बल हुआ था। जो टम्बल की वजह से ऑलरेडी सीपीआई डेटा तो अच्छा आया था, यानी कल देखने जाए तो कंजप्शन फेयर के अगेंस्ट में तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट था कल, ड्रैग मूवमेंट था, तो उसी की वजह से रोलिंग किया गया था मार्केट। बट आज फिर से घटिया न्यूज आई है, प्लस चाइना ने अनऑफिशियल न्यूज है बट आज नहीं तो कल वो ऑफिशियल हो जाएगी। चाइना ने अपने मिलिट्रीज को बोला हुआ कि आप स्टैंड बाय मोड पे रहो, यानी कि वॉर सिनारियो के लिए प्रैक्टिस सेशन पे रहो। ये इसके ऊपर रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जो ग्लोबल सेंटीमेंट में रूल आउट हो रहा है उसी का हम आपको थोड़ा अपडेट दे रहे हैं। यूरोप में भी इशू है, ये बॉन्ड स्वैपिंग का इशू है, यूएस में भी अभी बॉन्ड स्वैपिंग का इशू है। तो आज गैप डाउन ओपन हुआ आफ्टर क्रेडिट स्विस लंबा वाला टंबल, तो उसके बाद भी अभी स्टेडी वे में
टैकल हो रहा है मार्केट वहां पे कि मिड चॉपी जस्टिफाई हो रहा है फर्स्ट हाफ एज यूजुअल। उसके बाद देखते क्या होता है। लेट्स बिगिन कि आज हमने कैसे काम किया उसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। जो बताया वैसे ही आज हमने ऊपर की तरफ प्रॉफिट सिक्योर करके लोअर एंड पे ट्रैक किया। ये सारा मैसेज यहाँ पे है, तो देख सकते हो आप लोग। पूरे दिन में यही है, 125 से 140, 146 से 160 का जोन हेल्प करेगा 220, यानी 220 के अबाव ही हम सी साइड पे और पैसा डिप्लॉय करेंगे, वरना 180 के बिलो 135 ये लेके जाना है, 16,987 लेके जाना है, यानी ये तो लेके जाना ही जाना है। 180 नहीं रुकता तो हैच क्रिएट करके नीचे की तरफ टंबल करना ही करना है। यहाँ पे भी यही 39,380 के बिलो तो आपको दबा के करना ही करना है। यानी हमने क्या किया था, ओपन टाइम पे जब प्रॉफिट बुक किया उसके बाद 39,740 से लेके 680 के जोन से हमने पी बाई करना स्टार्ट कर लिया था। एवरी 100 पॉइंट्स पे हमने प्रॉफिट सिक्योर करके सेकंड, यानी कि 39,700 यहाँ पे सिक्योर किया तो 39,600 का पी लिया, उसको मान लो 39,400 पे सिक्योर किया तो 39,400 का पी लिया, फिर से नीचे की तरफ सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करते करते किया। तो वो सारा मैसेज आएगा कैसे किया गया है, तो समझ लेते हैं। पहले जो प्रॉफिट सिक्योर किया था उसका है कुछ 80.35% बुक्ड, ये मैसेज है। जो सारी पोजीशन बुक्ड हो रही है 45% का कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ये बुक्ड है। अब 27% का 69,900 का सीई में हो रहा है प्रॉफिट, तो उसका कुछ मैसेज है। अब यहाँ पे 39,200 का सीई में 88 लैक्स 93 लैक्स का प्रॉफिट, यानी कि कल आपको पता होगा कि हमने 39,200 का सीई कैरी करके गए थे एज अ लॉन्ग BTS डबल, ये मेरे दोस्त का आईडी है, वहां पे हमने कुछ प्रॉफिट किया था, उसका स्क्रीनशॉट ये लोगों ने डाला है। नाउ जैसे कि आपको बताया अभी मैंने स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे आके हमने प्रॉफिट सिक्योर कर लिया था, तो यही मैसेज है कि 80% सिक्योर है। मेजर मोटा वाला रिमेंबर यारो, लोअर एंड नीड टू इरिटेट, 17-20 रीच करे तो ही 281 जाना है, वरना चील रहो। 20% के हिसाब से हम लोअर एंड पे आने देना है, इसीलिए वॉइस मैसेज है। उसके बाद पीई में एंट्री करना स्टार्ट कर लिया था, तो ये पीई का मैसेज है। हेज प्रॉफिट करते रहो, बुक्ड 80%, यानी हमने 17,250 का, या रस्टर्ड आपको पता होगा कि हमने कल भी हेज मूवमेंट के लिए बोला था, आज भी यही बोला कि 17,250 का पीई से ही हेज मूवमेंट स्टार्ट करो। यानी कि मान लो आपने यहाँ पे प्रॉफिट सिक्योर करके 20% कंटिन्यू रखा, तो इसको यहाँ तक रखो कंटिन्यू, भी अपनी पोजीशन लोअर एंड से, तो क्या करना है, ऊपर से 180 से 17,250 का पीई बाई कर लो। मान लो 17,090 ब्रेक करता है तो आप 1:3 है ना, तो उसको मान लो कि 1:4 1:10, यानी कि एक लॉट सी के सामने 10 लॉट पी के कर सकते हो, और ऐसे काम करो, दबा के प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, यही बात बोली गई थी। अब 17,150 का पी लिया था, 39,500 का पी, जैसे कि आपको बताया गया, यहाँ से प्रॉफिट सिक्योर करके हमने यहाँ से 39,740 से 39,660 के जोन में सेल ऑन हाइस का मेथड यूज किया था यूट्यूब मशीन ट्रेड। यानी जब मार्केट यहाँ पे आया और स्टेबलाइज नहीं हो रहा था, तो क्या किया हमने, ऊपर की तरफ से बेस शिफ्ट करके 17,145 का एसएल, यानी कि यहाँ से प्रेशर करने के लिए 145 से 120 का जोन में प्रेशर करो, जो आपको 100 ब्रेक करवाएगा, तो 90 के बिलो फ्लैश डंप करना स्टार्ट करना, इसीलिए सारा रिफ्लेक्शन किया गया था। तो ये कुछ प्रॉफिट है उसका। अब देखो ये रहा एस प्लान, 17,100 डिफेंड एज अ ग्रेट वॉल ऑफ डे एंड 17,200 मशीन ट्रेड प्रेशर है, तो यानी ना मार्केट जहां आके आप देख सकते हो ऊपर आया था ना, सॉरी ये रहा ये कैंडल, ये जो कैंडल छोटी बनी थी 12-15 को, ये कैंडल के लिए रिफ्लेक्शन क्या था कि यहाँ पे देख सकते हो 1700 पे 1,68,000 अब तो बढ़ गया, फिर भी यहाँ पे कितने 68,000 लोग है, 67,000 लोग है। अब 200 पे देखो 2,42,000 लोग, और ये लोग 60,000, यानी यही बात बोली गई थी कि एवरी 100 पॉइंट्स पे जो मशीन ट्रेड की अगेंस्ट में पुट राइटर की पोजीशन फंसी हुई है ना, यही पोजीशन आपको लोअर एंड पे लेके जाएगी, बट आपको डिसिप्लिन रहना है। इसीलिए हमने ये बात बोली गई थी, ना ऊपर जाएगा, नीचे जाने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, पर हमने मार्किंग करना है एक्जेक्टली, प्रॉफिट बना रहे। तो फ्लैश डम देखो ये आ गया मैसेज, अब 12:17 में फ्लैश डम बिगिन
आफ्टर 1780, यानी मान लो कि 100 ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज की जैसे ग्रेट वॉल ऑफ डे 17,100 ब्रेक करके हम लोग 90 के बिलो यानी 80 के बिलो रुकते हैं तो फ्लैश डंप करना स्टार्ट कर देना है, जो आपको सीधा ही 17,035 लेके जाएगा। एंड जैसे ही 17,030 के बिलो रुकता है लास्ट हाफ में, तो हमने बोला था 16,990 एंड देन आफ्टर 935 मैक्स आएगा, तो उतना ही लेके गए। वही जोन में यही बोला है कि ये प्रीसेट एक्टिविटी 39,380 आएगा। तो जैसे ही यहाँ से बोला 530 के बिलो रुकता है तो यहाँ पे आके नीचे की तरफ 380 आएगा एंड देन आफ्टर मोर एंड मोर। तो पूरा दिन चला ये सब कुछ, मनी ऑल वे 39,500 का प्रॉफिट है। ये 16.9% रिटर्न बुक किया गया है, यहाँ पे 9% प्रॉफिट बुक किया, बहुत बड़ा प्रॉफिट है यारो। ये होता है डिसिप्लिन। मोर फ्लैश्ड दमनील 17,080, इसके बिलो रुकता है तो 17,035 से ये जोन आएगा और रिवर्स स्विंग करेगा तो 135 के अबाव ही प्रेशर आएगा। मान लो ये जो कैंडल बनी थी ऊपर की तरफ, सॉरी यही कैंडल की बात है, मैंने आगे ही बोल दिया आपको कि मान लो कि ऊपर जाता है तो 135 के अबाव ही हम सी साइड जाएंगे, वरना क्या ऊपर से प्रेशर आता रहेगा। इसीलिए हमारा टाइट एसएल था 17,135 जहां से प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, इसीलिए साइकोलॉजिकल जोन वाइज कि 135 से 110 के जोन में प्रेशर करते रहो, जो आपको नीचे की तरफ 80 ब्रेक करवाते ही 35 17,035 एंड देन आफ्टर 16,990 के बिलो 16,935 तक लेके जाएगा। यही बात बोली गई है यहाँ पे, इसका वॉइस नोट है, आप लोग पढ़ सकते हो। मनी रेन स्टार्ट है ये बोला गया है। अब फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट हो रहा है इसका है यारो मिड हाफ को, यानी 12:30 बजे से 1:30 बजे का जो एक्टिविटी है ऑलमोस्ट, वैसे तो 11:30 बजे से, पर मिड हाफ के एंड में यानी 1:30 बजे के पहले पहले यानी 1 बजने के बाद 17,880 से यानी 17,086 से 60 का जोन आपको प्रेशर करने में हेल्पफुल करेगा, जो आपको 17,035 एंड देन आफ्टर 16,990 ये लेके जाएंगे। टाइपो एरर है थोड़ा। 39,440 एंड 390 का जोन हेल्प करेगा आपको 245 तक लेके जाने में। तो सेलोन हाइस का मेथड यूज करो यारो। याद रहे मशीन ट्रेड गिव्स यू ओपन विंग्स, यानी ये जोन आपका रिजेक्शन करके नीचे की तरफ ये जोन लेके आएगा 16,990, ये जो बोला था यही जोन लेके आएगा। बैंक निफ्टी भी आपको 39,376 से 330 का जोन हेल्प करेगा, जो आपको 187 लेके जाएगा। ये 1 बजे तो बस इतना ही बोला था कि 187 तक ही जाना है, उसके बाद भी गया क्योंकि मशीन ट्रेड इतनी ज्यादा फंसी हुई थी सबकी। तो उसके बाद का प्रॉफिट का है स्टेटस कि ये प्रॉफिट हो रहा था 39,300 में कुछ प्रॉफिट हो रहा है। खत्म कर लिया, इसीलिए बहुत अच्छा मीम है। सर से क्लियरली वी ऑल ह्यूज प्रॉफिट सिक्योर डिसिप्लिन रहो। 17,040 ब्रेक करेगा तो ही नीचे की तरफ, यानी जब मार्केट यहाँ पे आके रुक रहा था ना 17,040, सॉरी कहाँ गया ये, तो हमने क्या बोला अब इसको और नीचे जाना तो क्या करना पड़ेगा, 17,065 से लेके 40 का जोन पे आप लोग सेलोन हाइस का प्रेशर इनटेक करो। 30 ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिकली 17,010 ब्रेक करेगा। 17,010 ब्रेक किया तो डायरेक्टली 16,990 एंड देन आफ्टर 935 जाएगा ही जाएगा। इसीलिए है ये देखो आया ना 17,055 बिलो स्टेबलाइज होता तो 17,020 आएगा, उसके बाद 990 एंड 16,965 लेके ही जाना है, इसीलिए बात लिखी गई है। मशीन ट्रेड खत्म करेगी सबकी बजाएगी, तो यही बात है। ये लास्ट हाफ के लिए 17,065 से 50 का जोन प्रेशर इनटेक करो, 39,355 से 290 का जोन, यानी 355 से 290 का जोन में पी बाई करते रहो। मैंने जैसे बताया ना एवरी 100 पॉइंट पे डंप आते ही, यानी कि आपने 39,500 का लिया तो जैसे ही 400 आया तो सिक्योर किया, तो फिर से 39,400 में एंट्री की सेलोन हाइस का मेथड यूज करते करते, और इसी को जस्टिफाई किया है। यही जोन आपको हेल्प करेगा, जो 1730 ब्रेक करते ही ये जोन आएगा ही आएगा। तो 2 बजे का मैसेज है,
245 को 17,010 से लेके 25 का जोन होल्ड होता है मान लो, तो क्या होगा 60 ब्रिज करेगा एंड आफ्टर ये, क्योंकि बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट बनाया ना, तो ये थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही थी। तो क्या बोला कि अगर 17,010 से लेके 25 का जोन, इसके लिए भी बता दूं आपको, ये जोन पे ना तब 1,34,000 लोग नहीं थे, तब था 75,000 और यहाँ पे 92,000 लोग थे। अब फ्रेंकली बात है कि ऊपर से नीचे लेके आया 200 पॉइंट ऑलमोस्ट, और वहां से आप और नीचे गिरावट करना चाहते हो, सही बात है, पर आज का दिन में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है। तो क्या अगर मान लो ऊपर आना है मार्केट को, तो क्या करना पड़ेगा, 17,060 ब्रिज करे, जो पॉसिबल तो नहीं था, पर प्रोबेबिलिटी चांसेस के हिसाब से तो अपने को बैकअप रखना पड़ता है ना। अगर ये आता है तो ही ऊपर की तरफ जाएगा, वरना क्या 245 को 17,766 से नहीं स्टेबिलिटी आती है तो ये जोन आएगा ही आएगा, ये मिड चॉपी क्लोजिंग करेगा। बट अपना थर्ड मोस्ट सिनेरियो क्या बोलता है, ये जोन नहीं होल्ड होता है तो 17,030 ब्रेक करेगा 2 बज के यानी 2 बज के 45 मिनट को। उसके बाद क्या 17,010, जैसे ही 17,010 ब्रेक करेगा 3 बज के 5 मिनट को, वही हुआ 3 बजे 17,010 हमने ब्रेक किया। उसके बाद क्या बोला था 990 जाएगा एंड 16,965 आएगा ही आएगा। तो ये यार देख सकते हो थर्ड मोस्ट सिनेरियो के हिसाब से 944 आया, इसको बोलते हैं टीम वर्क। अब वो जाएगा तो बैंक निफ्टी क्या 39,087 से 178 का जोन करेगा, उसके बाद एंड अप नीचे की आएगी, यानी 39,087 बोला था। तो यार देख सकते हो ऑलमोस्ट हमने 38,980 बहुत बोला था, उसके बाद भी गया है। 39,300 का पी बाई किया था उस टाइम पे। लगे रहो यारो, याद रहे 17,000 ब्रेक करेगा तो हमारी हेल्प चाहिए। वो ब्रेक करते ही ना 3 बज के 5 मिनट को गया तो खत्म करना ही करना है। एज वसू सर सेंटीमेंट वर्क कम्प्लीटली खत्म हो रहा है सब कुछ। तो 39,100 का पी में कुछ प्रॉफिट है, ये 17,400 का पी में कुछ प्रॉफिट है, 17,050 के इसमें प्रॉफिट है वाया शॉर्ट, यानी फिर निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट किया था उसका है मूव डन 17,250 में, और कुछ प्रॉफिट हो रहा है। इसको बोलते हैं टीम वर्क यारो। यारो ये देखो 3 बज के 16 मिनट को, यानी जब यहाँ पे हमने 16,980 के बिलो रुका ना, तो मैंने तो प्रॉफिट सिक्योर कर लिया था, यानी मेरे ग्रुप ने और सभी लोगों को मैंने करवा दिया था रिस्क कैटेगरी का एज अ रूल। फिर भी मैंने देखा कि अब थोड़ा और जा सकता है, क्योंकि मशीन ट्रेड ना 80 के बिलो यानी 16,980 के बिलो रुक रही है, और ये 24,000 लोग जो है ना, ये इनको खा जाएंगे साइकोलॉजिकल वे में, क्योंकि 134 हो गए थे और यहाँ पे 92। इसीलिए क्या बोला कि मान लो 39,080 के बिलो रुकता है एंड 16,976 के बिलो रुकता है, तो 38,976 जाएगा ही जाएगा, आपको करना ही करना है 100 पॉइंट और। तो देख सकते हो 928 तक गया था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 941 तक गया हुआ है। तो ये होता है टीम वर्क यारो। एवरेज क्लोजिंग आज की आएगी 16,975 से 17,012 की, एंड बैंक निफ्टी में 39,011 से लेकर 39,076 की आएगी। तो यारो आज की क्लोजिंग देख सकते हो आप 39,051 की एंड 16,972 की। तो आफ्टर 3 किया हुआ ना, इसीलिए एवरेज में क्लोजिंग अपर एंड पे आई हुई है। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं, अभी भी यार मशीन ट्रेड बहुत ही ज्यादा फंसी हुई है। मान लो कल सुबह अच्छा कुछ मोमेंट कैप्चर हुआ मिड हाफ को, यानी अभी तो आपको एसडीएक्स निफ्टी सिम कर रहा है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन, पर मान लो मिड हाफ को कुछ अच्छा रिवर्सल मोमेंट आता है यूएस एसेट में और ये डबल बॉटम आउट तो बना रहा है, बट मशीन ट्रेड इतनी ज्यादा फंसे ना, क्योंकि कोई भी गैप अप ओपन आपको स्टेबिलिटी नहीं आने देगी। तो मान लो कल अच्छा मोमेंट कैप्चर हुआ और फिर से 17,100 क्रॉस किया ना 120 के अबाउ, तो थोड़ा बहुत काम कर सकते ऊपर 17,220 क्रॉस करवाने की। बट जैसे कि आपको बताया गया है अभी कि मशीन ट्रेड बहुत ही ज्यादा फंसी हुई है एवरी 100 पॉइंट्स, यानी 17,000 पे 1700 पे। तो ये पोजीशन ऊपर तो नहीं जाने देंगे, स्लोली स्लोली नीचे आएगी। मान लो कल गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ ओपन होता है कुछ 17,860 के नियर पे, यानी यहाँ से भी 16,000
860 के लेवल पे। मान लो तो चार्ट भी ना इतना बन नहीं पाएगा। मान लो 16,880 के बिलो ओपन होता है मार्केट, क्योंकि ओवरसोल्ड सिनेरियो टाइटनिंग मशीन ट्रेड पोजीशन है, तो क्या होगा, ये सारी पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी और ये सारी पोजीशन जीरो होना स्टार्ट हो गई, यानी 92,000, 1,17,000 जो हमारा मेथड है डीप, ये सबको नहीं पता चलेगा, सिर्फ मेन लाइन कम्युनिटी वालों को पता है कि कैसे मशीन ट्रेड को किल आउट करना है और वो सब कुछ वो होता है। तो हम लोअर एंड पे 16,780 से 16,830 के बिटवीन के एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं। और मान लो रात को कुछ अच्छा रिवर्सल मोमेंट आता है, क्योंकि डाउ में हमने एक वार्निंग दिया हुआ है कि इफ 31,470 बिलो स्टेबलाइज ना 1 आवर, तो बी रेडी फॉर 30,790 डाउ बिफोर एक्सपायरी। तो अगर डाउ रिवर्सल मोमेंट देता है मिड हाफ ऑफ एंड, यानी 12:30 से 1:30 के बिटवीन, तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वरना कल चॉपी वे में अपर एंड से लोअर एंड पे ट्रैक मूवमेंट आ सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। बट जैसे हमने आज कमाया वैसे ही कल भी डिसिप्लिन वे में हेल्दी माइंडसेट के साथ कमाएंगे, क्योंकि ये हमारी स्किल नॉलेज का रिफ्लेक्शन है कि हमने एक भी मिस आउट नहीं किया और सारा कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाया। जितना लोगों ने कमाया नहीं उतना ये ट्रेडफुक्स कम्युनिटी वालों ने 2 दिन में बनाया हुआ है। ये शो ऑफ नहीं है, ये सबकी मेहनत बोलती है यारों। तो ऐसे ही मेहनत करनी है और कल फिर से मिलेंगे। होप आप सभी को वीडियो देख के पता चला कैसे कि साइकोलॉजिकल वे में फ्लैश डंप किया गया था और मशीन ट्रेड को एक्टिवेट किया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात किया जाएगा। जो भी लोग ये वीडियो देखने के बाद इंटरेस्टेड हो कि टीम वर्क में काम करना है, वो लोग हमारे हैंडलर को मैसेज कर सकते हैं, यहाँ जाके इंडिविजुअल जाके वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे आप टीम कम्युनिटी ज्वाइन करके टीम में काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल फिर से हैंडली माइंडसेट के साथ एक्सपायरी प्लान करेंगे। ठीक है, बाय।